सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज बेसिकली हम लोगों ने अभी तक नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स इन डिटेल डिस्कस कर लिए। दैट इज वी हैव कवर्ड ऑल द थ्री मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन, ठीक है। एंड हमने उनके अगेंस्ट न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लिए। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ लिटिल डिफरेंट टॉपिक देन द मेथड्स एंड नेशनल इनकम। बेसिकली दिस इज एक्चुअली द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो नेशनल इनकम का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दैट इंट्रोडक्टरी पार्ट? इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। So the topic that we are going to discuss today is circular flow of income. Now, अब जो आप ये नाम देख रहे हो लिखा हुआ कि circular flow of income, यानी in this chapter what are we going to discuss is कि suppose एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है। ये मिस्टर ए कुछ काम करता है और कुछ एक इनकम अर्न करता है और इस अर्निंग को ये स्पेंड करता है, ठीक है। स्पेंड करता है उन सामान पे जो फर्म्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो पूरा फ्लो है इसको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस बेसिकली इज दैट हाउ डज द इनकम फ्लो, इनकम का फ्लो कैसे होता है, ठीक है। दैट इज बेसिकली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो पहले आप एक चीज को समझना, एक फ्लो में अभी डिस्कस कर रहा हूं, पहले उसे समझेंगे एंड देन हम लोग आगे आएंगे। ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। व्हाट आर दोज सेक्टर्स? दे आर हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। हाउस होल्ड मतलब कौन हो गया? हाउस होल्ड मतलब हम लोग, वी। हम लोग कौन हुए? हम लोग वो हुए जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक है। दैट इज वी आर द ओनर्स ऑफ द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैसे? लैंड का ओनर कौन? हम, वी द ह्यूमन बींग्स। लेबर का ओनर कौन? अगेन हम लोग। कैपिटल का ओनर कौन? रिसोर्सेस किसके पास होता है? ह्यूमन बींग्स के पास। और ऑर्गेनाइजेशन भी कौन करता है? हम लोग। तो हम लोग ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब इकट्ठा करके कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी अंडरटेक कर रहे होते हैं, देन वी आर कॉल्ड फर्म्स। देन वी आर कॉल्ड व्हाट? फर्म्स। यानी एक बिजनेस। बिजनेस क्या करता है? इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ लाता है ताकि प्रोडक्शन एक्टिविटी अंडरटेक हो सके, ठीक है। सो बेसिकली हाउस होल्ड क्या होता है समझ में आ गया, फर्म क्या होता है वो भी समझ में आ गया। इन दोनों को जो कंट्रोल करता है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, इन दोनों के अगेंस्ट अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करना, सो दैट एंटिटी इज कॉल्ड योर गवर्नमेंट। सो बेसिकली गवर्नमेंट, जैसे कि नाम है, इट गवर्न्स। व्हाट डज इट डू? इट गवर्न्स बोथ ऑफ देम, ठीक है। सो अ गवर्नमेंट गवर्न्स हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ठीक है। एंड लास्टली, जैसे कि ये सारा चीज कहां है? ये सारा चीज इंडिया में है। कहां है? इंडिया में। और इंडिया अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इसी तरह का सेटअप एक और जगह है, यूएस है, वहां पे भी हाउस होल्ड है, वहां पे भी फर्म है, वहां पे भी उनका गवर्नमेंट है। तो दिस इज इंडिया एंड दिस इज यूएसए। तो जब इंडिया कोई भी ट्रांजैक्शन इसके साथ करता है तो इंडिया के लिए यूएस क्या हो गया? एक्सटर्नल सेक्टर। इंडिया के लिए यूएस क्या हो गया? एक्सटर्नल सेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी तक मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया? आई एम रिपीटिंग इट अगेन। The part that we are going to discuss today is circular flow of income, कि इनकम कैसे फ्लो होता है, ठीक है। How does the income flows? अब मैंने आपको ये बताया, एक्चुअली में हम लोग रफली करेंगे क्या, that you have to know, ताकि आपको इंटरेस्ट आए। तो रफली हम लोग ये करेंगे कि सपोज एक मिस्टर ए है, ये पैसा कमा रहा है और कमाने के बाद में ये इसे खर्चा कर रहा है। खर्चा किस पे कर रहा है? जो फर्म्स लोग गुड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सो
ये जो एंटायर फ्लो है मिस्टर ए का अर्निंग से लेके खर्चा करने तक को हम स्टडी करेंगे, बट सिर्फ मिस्टर ए का नहीं करेंगे, हम पूरे इकोनॉमी का करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फॉर द एंटायर इकोनॉमी। ठीक है, ओके। देन डिस्कशन के लिए हमें ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हाउस होल्ड क्या होता है, फर्म क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है और एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है, वो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। Now, first of all, you have to understand one very important flow, that is household, ठीक है, और दूसरा हो गया फर्म। हाउस होल्ड कौन हो गया, मैंने अभी अभी आपको बताया, हाउस होल्ड वो है जो ओनर है किसका, लैंड का, ठीक है, लेबर का, ठीक है, कैपिटल का और ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करता है, ये चारों चीज लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये किसको देता है, फर्म्स को देता है। किसको देता है, फर्म्स को देता है। दैट इज हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दिया, हाउस होल्ड फर्म्स को दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बदले में फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, आप कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप कहीं काम कर रहे हो तो वहां आपने उसे अपनी ह्यूमन एबिलिटी दी, मतलब लेबर दिया, या फिर आपने उसे जमीन दिया, या आपने पैसा दिया, या आप उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हो तो आप उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, राइट। सो यू आर गिविंग टू दैट फैक्ट्री ऑल दिस फोर थिंग। बदले में फैक्ट्री क्या बना के हमें देता है, बदले में फैक्ट्री हमें गुड्स एंड सर्विसेज बना के देता है। क्या बना के देता है, गुड्स एंड सर्विसेज। हमें जो भी जरूरत का सामान चाहिए वो तो फैक्ट्री में ही बन के हमारे पास आता है, यस और नो। सो वो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म हमें बना के देते हैं। बदले में हम क्या करते हैं, उन्हें पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं, किस चीज का पेमेंट करते हैं, हम उन्हें पेमेंट करते हैं किस चीज का, इन गुड्स एंड सर्विसेज का। ऑफ कोर्स आप अगर कोई भी सामान खरीद रहे हो तो आप फ्री में तो खरीदोगे नहीं, यू विल पे समथिंग, यस और नो। सो बेसिकली ये जो गुड्स आया इसके बदले में आपने पेमेंट दिया, इसके बदले में आपने क्या दिया, पेमेंट दिया। सो व्हेन यू आर मेकिंग अ पेमेंट टू दिस फर्म, यू आर पेइंग फॉर दिस गुड्स एंड सर्विस, यस और नो। एंड दिस फर्म, ये तो फ्री में लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेगा ना, ये भी तो इसे कुछ पेमेंट करेगा, यस और नो। क्यों पेमेंट करेगा, क्योंकि लैंड के अगेंस्ट उसे रेंट देना पड़ेगा, लेबर के अगेंस्ट उसे वेजेस एंड सैलरीज देना पड़ेगा, कैपिटल के अगेंस्ट उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट उसे प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो दैट इज फर्म्स क्या करेगा, इसे फैक्टर पेमेंट्स देगा। क्या देगा, फैक्टर पेमेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। यानी ये जो पूरा हमने डायग्राम बनाया ना, एक्चुअली दिस इज द सर्क्यूलर फ्लो, दिस इज द सर्क्यूलर फ्लो। रफली प्लीज इसे बना लो अपनी कॉपीज में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज मेक दिस डायग्राम रफली इन योर नोटबुक एंड मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपने नोट किया या नहीं किया। चलो 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 जल्दी जल्दी एवरीबॉडी, फटाफट। हो गया, ठीक है, चलो नोट कर लिया, ग्रेट। ओके, सो आई गेस सबका हो गया होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर सबका हो गया, ठीक है, तो अब आप लोग मेरे साथ साथ इस चैप्टर का नोट्स लिखोगे आज, ठीक है। सो बेसिकली जूम क्लासेस में हमने अभी तक टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, आई हैव नॉट डिलीवर्ड नोट्स। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू नोट मेकिंग, आप आज के क्लास में देखोगे। एंड प्लीज सब लोग अपनी कॉपीज प्रॉपर्ली मेंटेन करना। जब लाइव क्लासेस चालू हो, आई शुड सी कि प्रॉपर्ली सब कुछ जो भी क्लास में डिक्टेट हुआ है वो कॉपी में मेंटेन हुआ है। आई वॉन्ट कि यू डोंट फील कि इट्स देव का हुआ नहीं क्या,
अच्छा, आई एम शोइंग इट अगेन। सो मैं ये बोल रहा था कि नोट्स वगैरह आप प्रॉपर्ली ही मेंटेन करना, ठीक है। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग अप द नोट मेकिंग पार्ट फ्रॉम टुडे। एक्चुअली अभी तक क्या था, प्रैक्टिकल्स था, तो कोई नोट्स का दरकार नहीं पड़ा था। सो अब हमें चैप्टर को स्टार्टिंग से जो भी नोट्स है वो आप हेंसफोर्थ डिक्टेट करते जाऊंगा पैरेलली। देव, इज इट डन? देव चैट बॉक्स में बताओ आपका हो गया? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सो वी आर राइटिंग द नोट्स पार्ट फ्रॉम टुडे। तो लिखना, द नेम ऑफ द बिग हेडिंग इज circular flow of income। थोड़ा फास्ट फास्ट लिखेंगे सब लोग, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to the cycle of generation of income in the production process, comma, its distribution among the factors of production and its circulation from household to firms in the form of consumption, expenditure on the goods and services produced by the firm. Please copy. ओके, सो नाउ अब आप स्टूडेंट्स जनरली बोलते हैं मुझे कई कई बार जैसे जनरल क्वेरी कि सर अगर डेफिनेशन आया सर्कुलर फ्लो को डिफाइन करें 1 मार्क के लिए, ठीक है, कैन वी मेक इट इन आवर ओन वर्ड्स? हम अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो? आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप जनरली ओन वर्ड्स में लिखते हो ना, तो क्या होता है कि जो आंसर का जो स्पिरिट होता है ना, वो आप लूज कर देते हो, ठीक है। सो डोंट डू दैट, ओन वर्ड्स में लिखो बट कैप्चर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है ना। व्हाट डू आई मीन टू से बाय इंपॉर्टेंट वर्ड्स? एक आंसर को लर्न कैसे किया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसे बाय हार्ट करो, एटलीस्ट यू शुड नो सर्टेन थिंग्स। जब से पहले ये जो सर्कुलर फ्लो मैंने आपको अभी लिखवाया, लिखवाने के पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन इट इन कंटेक्स्ट ऑफ द डायग्राम, ठीक है। सो देखना, सर्कुलर फ्लो रेफर्स टू द साइकिल ऑफ, अंडरलाइन द वर्ड, जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, यानी इनकम जनरेट हुआ, इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, इनकम जनरेट हुआ एंड इनकम क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इनकम जनरेट हुआ, फिर इनकम क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब यहां देखना, आप इधर, जब हमारे लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, ठीक है, इस फैक्ट्री में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, तब इनकम क्या हुआ, तब इनकम जनरेट हुआ, तब इनकम क्या हुआ, तब इनकम जनरेट हुआ, ठीक है।
और ये जो इनकम जनरेट हुआ, ठीक है, मतलब मैं गया उस फैक्ट्री में, मैं भी काम कर रहा हूँ, वहां पे फैक्ट्री का जो जमीन था वो किसी ने भाड़े पे दे के रखा है, किसी ने उस फैक्ट्री को पैसे दे के रखे हैं, तो हम लोग सब उसको जब दिए तब ना वो कुछ बनाया उस फैक्ट्री में। तो बेसिकली जब वो फैक्ट्री में कुछ बन रहा है ना, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इनकम जनरेशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ व्हाट, इनकम जनरेशन। अब ये जो इनकम जनरेट हुआ, अगर मैं जाके वहां काम कर रहा हूँ तो फैक्ट्री वाला मुझे तनख्वाह देगा, कोई अगर अपनी जमीन दे के रखा है तो फैक्ट्री वाला उसे रेंट देगा, यस और नो। तो जब फैक्ट्री इसे पेमेंट करेगा, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन। सो इनकम जनरेट होने के बाद में, ये देखो यहाँ पे था ना फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, दिस फैक्टर पेमेंट्स इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो यानी अभी तक हमें डेफिनेशन पूरा समझ में आ गया, जहां तक हमने पढ़ा है कि इनकम पहले जनरेट होता है, फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनकम पहले जनरेट होता है, फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है। आना एक बार वापस, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कॉमा इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, अब इनकम जनरेट हुआ, फिर इनकम को बांट भी दिया गया, जिसको रेंट मिलना था उसको रेंट मिल गया, जिसको वेज मिलना था उसको वेज मिल गया, जिसको इंटरेस्ट मिलना था उसको इंटरेस्ट मिल गया, जिसको प्रॉफिट मिलना था प्रॉफिट मिल गया। अब लोगों के हाथों में पैसा आया कि नहीं आया? अब उस पैसे को लोग क्या करेंगे, उन सामान पे खर्च करेंगे जो उन्हें चाहिए। They are going to spend it on those items which they require, and वो आइटम कौन प्रोड्यूस करता है, फैक्ट्री वाला प्रोड्यूस करता है, तो वो फैक्ट्री से सामान खरीद के उसे खर्च कर देंगे, यस और नो। दैट इज कॉल्ड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन। सो यानी इस पूरे फ्लो में तीन पार्ट है, पहला है इनकम का जनरेट होना, दूसरा है इनकम का डिस्ट्रीब्यूट होना, और लास्ट है डिस्पोजिशन। जैसे कि आप लोग सब, आपके फ्रेंड्स लोग मिलके, सपोज कॉलेज में कोई फेस्ट हो रहा है, तो आपने एक स्टॉल लगाया, स्टॉल लगा के जब आप उस स्टॉल में सामान बेच रहे हो, दैट इज जनरेशन, ठीक है। फेस्ट खत्म हुआ, आप लोग का जो प्रॉफिट हुआ आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली, जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो जनरेशन हो गया, और जब आपने अपने फ्रेंड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एंड लास्टली जब आप लोगों के पास जो प्रॉफिट आया, ठीक है, जब आप लोगों के पास प्रॉफिट आया, आप जाके उस प्रॉफिट को खर्च कर दिए, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजिशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्पोजिशन। सो हम अभी तक क्या समझे थे, जनरेशन भी समझ गए, डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ गए, अब लास्ट पार्ट देखना, एंड इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये है थर्ड पॉइंट, ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यानी जो सामान प्रोड्यूस हुआ उस पे हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। What did we do? We spent on that amount. We spent that amount on the goods which are produced by the firm. So तीन चीज समझ में आ गया, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। तो यही तीन चीजों को जोड़ के बनता है सर्कुलर फ्लो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे। चलो, पॉइंट नंबर 2, मैंने जस्ट ए बी सी इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, तो डेफिनेशन को मेमोरी में रहने में सुविधा होगी आपके लिए, ठीक है। तो लिखना, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या क्या फेज है? नंबर ए, जनरेशन फेज, लिखना, इन दिस फेज firms produce goods and services with the help of factor services, that is land, labor, capital and
ऑर्गेनाइजेशन। यानी इस फेज में फर्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। किसके हेल्प से, फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। In this phase, yeah, sorry, this phase involves the flow of फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब लैंड से क्या मिलेगा, रेंट। लेबर से क्या मिलेगा, वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन से क्या मिलेगा, प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस। यानी इनकम जनरेट तो हो गया, जब फैक्ट्री ने गुड्स बनाया तो इनकम जनरेट हो गया, बट जनरेट होने से नहीं होगा, उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट कब होगा, जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम पेमेंट करेंगे, देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। व्हाट इज इट कॉल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, डिस्पोजिशन फेज। In this phase, the income received, the factors of production is spent on the goods and services produced by the firms। कॉपी कर लो। हो गया, एवरीवन, इज इट ओवर? प्लीज लेट मी नो इफ इट्स ओवर। बाकी लोग, इज इट डन? कैन वी प्रोसीड फर्दर? या बाकी, मीनल हो गया? ओके, नो, ओके, आई एम वेटिंग। ओके, तो आई गेस वी आर डन टिल हियर। ठीक है, ओके। अभी आप लोग नेक्स्ट पेज में लिखना, स्टार्ट राइटिंग ऑन द नेक्स्ट पेज।
there are two concepts. Okay, the first is stock concept and the second is फ्लो कंसेप्ट. अब ये होता क्या है स्टॉक एंड फ्लो? ध्यान से सुनना. जब भी हम कोई भी चीज को मेजर करते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे इस जूम मीटिंग में कितने लोग हैं, से 7 लोग हैं, ठीक है, तो जब हम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम अभी 3:45 PM में कितने लोग जूम मीटिंग में हैं एट ए पर्टिकुलर, जब भी हम कोई भी चीज को मेजर करते हैं, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड स्टॉक कंसेप्ट. देन इट इज कॉल्ड व्हाट? स्टॉक कंसेप्ट. तो यानी स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एंड फ्लो इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब आप सब बच्चे कॉमर्स के हो, आपको एक चीज पता ही है, जैसे कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन से 31 मार्च 2020, तो एज ऑन ये पर्टिकुलर डेट, यानी उस पर्टिकुलर दिन में क्या पोजीशन था, तो बैलेंस शीट कौन सा कंसेप्ट हो गया? बैलेंस शीट हो गया मेरा स्टॉक कंसेप्ट. कौन सा कंसेप्ट हो गया? स्टॉक. लेकिन आप याद करो, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, आप क्या लिखते हो? फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो यहां पे वर्ड है फॉर. यहां पे क्या वर्ड है? फॉर. यानी इस पूरे पीरियड में कितना सेल हुआ, ठीक है, इस पूरे पीरियड में कितना सेल हुआ. तो सेल्स जो होता है वो हम लोग पूरे साल का लेते हैं ना. तो जब हम लोग कोई भी चीज को मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो तब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट कौन सा कंसेप्ट होगा? ये मेरा होगा फ्लो कंसेप्ट. ठीक है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग सब चैट बॉक्स में रिप्लाई देना. नेशनल इनकम स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है? एवरीवन ऑन द चैट बॉक्स, नेशनल इनकम इज अ स्टॉक कंसेप्ट और अ फ्लो कंसेप्ट? इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम इज अ स्टॉक कंसेप्ट और अ फ्लो कंसेप्ट? Please write down in the chat box, everyone. I want a reply from all of you. वापस सुनना. स्टॉक मतलब जब भी हम कोई भी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, दैट इज स्टॉक. लेकिन पूरे साल का ओवर अ पीरियड जब हम कोई चीज को मेजर करते हैं, इट इज कॉल्ड फ्लो. तो आंसर आया फ्लो, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि इनकम को हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करेंगे. ठीक है, बट अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल वेल्थ, पूरे नेशन का कितना वेल्थ है, सब हर कोई ये पूछेगा कब पूछ रहे हो, अभी या 1 महीना पहले या 1 साल पहले? सो यू विल आस्क वेल्थ ऑलवेज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, सो इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट. तो चलो हम लोग फटाफट से ये डेफिनेशन लिख लेते हैं. एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन. देखना, ये थर्ड पॉइंट होगा हम लोग का. हेडिंग है स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट. लिखना, स्टॉक वेरिएबल्स refers to that variables which is measured at a particular point of time. Example, national wealth, मनी सप्लाई. अब ये मनी सप्लाई क्या होता है, ये हम आपको मनी चैप्टर में बताएगा. आप एक बार बस इसे एग्जांपल के तौर पे लिख लो, बिकॉज इफ इवन इफ आई एक्सप्लेन यू नाउ यू विल नॉट गेट इट, सो विल एक्सप्लेन इट इन मनी सप्लाई. ठीक है,
flow variables refers to that variable which is measured over a period of time. Example, national income. Please copy. कॉपी हो जाए तो प्लीज मेरे को बता देना सब लोग। अंजलि हो गया, सुमन का हो गया, ठीक है, अनुपम का भी हो गया था, अदर्स, देव का भी हो गया, मीनल बाकी है खाली। ओके, सो मीनल का भी डन हो गया। सो आज इतना ही करेंगे, कोई नया टॉपिक नहीं ओपन अप करेंगे। सो विल कंटिन्यू राइटिंग द नोट्स नाउ फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 क्लासेस, ठीक है। एंड यू वोंट बी हैविंग योर क्लासेस टुमारो, द नेक्स्ट क्लास विल बी डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। कल क्लास नहीं है, कल छुट्टी करो आप लोग, रेस्ट करो। विल हैव आवर नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। आई होप द क्लासेस आर गोइंग गुड अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपका कोई सजेशन है तो you can just WhatsApp me, I'll take care of your suggestion in the next classes. So that's it for today. Thank you everyone for joining. Thank you everyone. I'm signing off.